बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक इंतहाई दिलचस्प रुख इख्तियार कर चुकी है और अपोजिशन की चीखें निकलना ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। वो अपोजिशन जो इमरान खान के कल के खिताब से पहले फातिहाना तकारीर कर रही थी, वो शहबाज शरीफ जो शेरवानी की जानिब देख रहा था और वो बिलावल भुट्टो जो कि अपनी सियासत पर नाजा था, आज उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना सिर्फ चीखों पुकार थी बल्कि इस सब के अंदर 36 घंटे पहले तहरीक अदम एतमाद से 36 घंटे कबल बैक टू बैक ये दोनों मंजरेआम पर आकर पूरी कौम के सामने आकर ये चाइना तक से इन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी है। ये अंदर खाते अब मामला क्या हो रहा है, ये मामला इस नहज पर आया किस तरह से है और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, अंदर खाते क्या पक रहा है। और इस वक्त नाज़रीन कराम मैं आपको यह भी बता दूं कि जनरल बाजवा और उनकी टीम की तरफ से किस तरह से पूरा मंजरनामा बदल दिया गया है और कमाल किया गया है पाकिस्तान के हक में। और ऑपोजिशन अब मान रही है, ऑपोजिशन मान चुकी है, लेकिन अब कप्तान नहीं मान रहा। बहुत एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स पावर कॉरिडोर से आपके सामने मैंने रखनी है और कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं। लेकिन उन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर आने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि कौम जाग चुकी है और अमेरिका को एक पैगाम देने के लिए पूरे मुल्क के अंदर नमाज जुम्मा के बाद अमेरिका मुखालिफ रैलियां निकाली गईं। अमेरिका मुखालिफ जो एक जज्बात हैं वो भड़क रहे हैं अवाम में, और जाहिर बात है ये सब देख रहे हैं, ये अमेरिका के पिट्ठू भी देख रहे हैं। ये जो कल ख्वाजा आसिफ और साथ शाहिद खाकान और एहसन इकबाल ने खड़े होकर कहा कि वो हमारे वेंटिलेटर ले लेंगे, हमारी ड्रिपें नहीं हमें लगेंगी, हम मर जाएंगे, हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं है, ये उन्हें भी जवाब है। एक जानिब केपी के बल्दियाती इंतखाबात जवाब है कि आइंदा इंतखाबात के अंदर इमरान खान किस तरह से 2/3 मेजॉरिटी लेने वाला है, तो अवाम ने इन अमेरिका के यारों को भी पैगाम दे दिया, हम दुश्मनी नहीं करना चाहते, हम बराबरी चाहते हैं। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि ये पूरे का पूरा मामला, ये पूरे का पूरा माजरा इस तरह का रुख इख्तियार कर चुका है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में अब देखना होगा कि ये चीज़ें किस तरह से लेकर चलनी है। क्योंकि आपके सामने बल्कि एक मैं वीडियो क्लिप भी चलवाता हूं, आप ये देख सकते हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप देखा कि किस तरह से ये यहाँ पर पाकिस्तान की अफवाज और इमरान खान के हक में नारे लग रहे हैं। अमेरिका और आलमी ताकतों को किस तरह से पाकिस्तान की अवाम जो जज्बात इस वक्त पाए जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है अगर कोई मुल्क आपके वज़ीर आज़म को, आपके मुल्क को, आपकी पॉलिसी को धमकी देता है तो अवाम के अंदर वो जज्बात जो हैं वो निचले लेवल पर आते हैं और ये जज्बात आइंदा आने वाले इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के अंदर भी एक बहुत बड़ी खलीज पैदा करेंगे। और इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, ये अपनी अदाओं पर गौर करना होगा, क्योंकि हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अब मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम कि इस वक्त हुकूमत के जज्बे जवान हैं और उन्हें देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि वो हार रहे हैं, क्योंकि विन विन सिचुएशन है इमरान खान के लिए। और इस वक्त असद उमर ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि हम शीशा नहीं है, हम फौलाद हैं, हम दोबारा इलेक्शन भी लड़ लेंगे और फिर हम देखेंगे कौन आता है। और हम यहाँ पर तमाम सियासी जमातों को अब इस वक्त जो अवाम के जज्बात हैं और अवाम की गैरत जागी है, अवाम जाग चुकी है, अब इन तमाम तर सियासी जमातों को इस मुरब्बे को, ये जो बना हुआ है, ये जो डाकुओं का गुलदस्ता जो इमरान खान साहब कहते हैं, इन्हें अकेला इमरान खान शिकस्त देगा। लेकिन अब नाज़रीन इकराम दिलचस्प सूरत हाल सुने। एक तो इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस करने की मंजूरी दे दी है। पीटीआई के मुताबिक मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को वजाहत के लिए दिया गया वक्त खत्म हो चुका है। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के जवाबात नामाकूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इस हवाले से पीटीआई के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी की मुलाकात भी हुई है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत की रोशनी में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिए गए हैं। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ
दस्तियाब दस्तावेजी सबूत भी रेफरेंस के साथ भिजवाए जाएंगे। बाबर आवान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बेज़मीर अराकीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है और इस सब के अंदर अब इन्हें आइंदा आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है और सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। और वहीं दूसरी जानिब इमरान खान इंटरव्यू के अंदर ये बात क्लियरली अपनी ज़ुबान से कह चुके हैं कि जी बिल्कुल जो खबरें चल रही हैं वो दुरुस्त हैं और मेरी जान को इस वक्त ख़तरा है। जबकि पंजाब की सियासत भी बता दूं, उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर ने मंजूर कर लिया है। वो इस वक्त साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, पूरी काबीना तहलील हो चुकी है और गवर्नर पंजाब के वाले से इत्तलात आ रही हैं कि उन्होंने कल ही नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए सेशन बुला लिया पंजाब असम्बली का। अपोजिशन जो है वो हमजा शहबाज का नाम इसमें ज़ेर गौर ला रही है, तो वो जो अलीम खान के नाम वाली बातें थीं उनके ऊपर भी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त क्लियर हो रही हैं कि उसमें कोई ज़्यादा इतनी हकीकत नहीं है, ज़्यादा इतनी कोई उसके अंदर चीज़ें नहीं हैं। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से बतौर पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म के एक मीडिया गुफ्तगू की और इस मीडिया गुफ्तगू के अंदर सीवियाँ जमा करवाई गई हैं, बौखलाहट वाज़े है। और इस मीडिया गुफ्तगू के दरमियान बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। इसके दौरान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का फ़ोन भी आया। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से बात करवाई। शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं, मैं अभी आपसे बात करता हूं, लेकिन फिर कुछ बातें सुनी और बड़े इरिटेटेड लग रहे थे कि मैं पता नहीं अब ये कैसे कहूं जो ये मुझे बातें कह रहा है। और ये कहा कि इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर रहे हैं, उस पर आ जाएंगे, वो भी बात कर लेंगे। और इस मौके पर जब साफ़ी ने पूछा कि फ़ोन लाइन पर कौन थे, नवाज शरीफ वापसी के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ ने फिर जवाब दिया कि लाइन पर कोई जादूगर था ना कोई और था, फ़ोन पर अल्लाह का एक बंदा था, मियाँ नवाज शरीफ अपने इलाज के बाद जल्द वापस आएंगे। ज़ाहिर बात है वो तो डिप्लोमेटिक जवाब था। अब ये जो बिलावल और शहबाज शरीफ की बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ये इस वक्त नाज़रीन कराम बड़ा दिलचस्प रुख इख्तियार कर चुकी हैं। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान नाज़रीन कराम इस वक्त तैयार हैं और इमरान खान मुकम्मल तौर पे कह रहे हैं मैं अगले इलेक्शंस के लिए तैयार हूं, मैं फौरी इंतखाबात करवाता हूं। अब ये अपोजिशन शुरू में कहती थी कि फौरी इंतखाबात करवाए, इमरान खान घर जाए। अब इमरान खान तो कह रहा है मैं फौरी इंतखाबात करवाता हूँ, आओ मैदान में। लेकिन अपोजिशन अब रिलक्टेंट हो चुकी है क्योंकि जो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का पारा बिल्कुल सातवें आसमान से बातें कर रहा है और टॉप पे पहुंचा हुआ है, उस पारे से ये लोग अब खौफजदा हो गए हैं। और इमरान खान नाज़रीन कराम, ये जो इनके अर्ली इलेक्शन और दीगर चीज़ें हैं, अब इमरान खान की सियासत इनके अपने मुआहिदे तोड़वाएगी। और ये इक़्तिदार के लिए तो इमरान खान के साथ हुए हैं। आप देखिएगा एक तो इनके दरमियान जो फूट पड़नी है ये तारीखी किस्म की फूट होगी। शहबाज शरीफ ने खैर हदें ही क्रॉस कर दी, यहाँ तक कि कहा कि इवन राहील शरीफ को सियासत में ले आए। सीपैक पर ये दोनों बोले हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये कोई आप इसे नॉर्मल सी बात समझ के इग्नोर मत कीजिएगा। ये सीपैक के ऊपर जो इन दोनों ने बात की है, ये जो दोनों बोले हैं, शहबाज शरीफ भी और फिर बाद में अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी भी। अब नाज़रीन करम आप कुछ चीज़ें समझें। ये हुकूमत में आ जाते हैं, आ गए हुकूमत में। एक तो ये बात डिसाइडेड है जरदारी बहुत जल्द विफाकी काबीना से इस्तीफे दे देगा, शहबाज शरीफ को तना छोड़ देगा। ओगरा ने आज फिर समरी दी थी, 50 रुपए इजाफे की समरी दी है ओगरा ने पेट्रोल की प्राइसेस में, जो इमरान खान ने रिजेक्ट की है। ये कितना अरसा इस चीज़ को लेकर चलेंगे? इन्हें तो ये एक्सपोज होकर रह जाएंगे। जो इमरान खान को कहते थे महंगाई मुकाओ मार्च, महंगाई मुकाओ मार्च, महंगाई कहाँ से मुकेगी? इमरान खान के पास जो जादू की छड़ी आपके पास है वो इमरान खान के पास नहीं है। इन्हें पता है हम ये नहीं कर सकते। ये आगे कुआं पीछे खाई है। और उसके बाद इनकी ऑपोजिशन कौन होगा? इनकी ऑपोजिशन होगा इमरान अहमद खान न्याजी। वो इन्हें सांस लेने देगा, वो इन्हें सुकून से बैठने देगा। और अब उसके साथ होगी अवाम, और अब आप लोगों के ऊपर लगाएगी ये अवाम गद्दारी के ठप्पे। आपके अपने अरकान, पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के अपने अरकान बेचारे सोच रहे हैं कि हमने इमरान खान के खिलाफ वोट दे दिया, अपनी अवाम में हम कैसे जाएंगे? क्योंकि ये मामला अब खैरत का आ गया है, मामला कौमी हमीयत का आ गया है। इस वक्त नाज़रीन कराम जो स्टोरी बनी हुई है वो ये है कि इस वक्त पसे पर्दा एक पूरे की पूरी नई जंग शुरू हो चुकी है।
اور پیچھے جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اسے آپ نے سمجھنا ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی یہ ہے ناظرین کرام, ارلی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, عمران خان اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اپوزیشن اس سے خوفزدہ, آرٹیکل 6 کا نفاذ اور اس پر انکوائری اس پر آ رہی ہے بات, اور یہ اس پر آ رہے ہیں اور اس سے یہ خوفزدہ ہیں. اور چائنا کو ان دونوں نے تسلی دی کہ ہم آپ کے بھی غلام ہیں, یہ خان تو آپ کا بھی دشمن ہے, اس نے تو سی پیک کو خراب کیا, ہم ہیں, ہم امریکہ کے بھی غلام, ہم چائنا کے بھی غلام, ہم فوج کے بھی غلام, بس یہ کپتان سے ہمیں بچا لو, اس عمران سے ہمیں بچا لو, یہ ہماری چوریاں پکڑ رہا ہے, یہ ہمیں سانس نہیں لینے دے رہا, جو ہم نے اس قوم کو اتنا عرصہ لوٹا ہے یہ ہمیں ہضم نہیں کرنے دے رہا, ڈکار نہیں مارنے دے رہا اس پر, یہ ہمارے میدوں میں ڈال کے ہاتھ نکالے گا پاکستان کا قومی خزانہ اگر یہ ٹک گیا تو. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت انہیں, اور بلاول نے آج میڈیا گفتگو کے اندر کہتا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بھی متنازع بنا رہے ہیں, اس کے اجلاس اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے, یہ اداروں کو دھمکیاں دے رہا ہے. اور پھر کہتا ہے ایسی بہت سی ڈپلومیٹک کیبل صدر زرداری کو آئیں, تو صدر زرداری نے کیوں نہیں کچھ کیا, ڈرتا تھا, وہ ہمت نہیں تھی اس میں پبلکلی بولنے کی. یعنی یہ بڑی کوئی فن خان والی بات ہے کہ نواز شریف کو ایسے کیبلز آتے تھے اور زرداری کو ایسے پیغام آتے تھے, وہ تو پھر لیٹ جاتے تھے, تبھی ان کے ہاتھ کانپتے تھے, پرچیاں ادھر ادھر ہو جاتی تھیں جب ان کے صدر کے ساتھ بیٹھتے تھے. یعنی یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے امریکہ, تعلقات, یورپ, اور اس کے ہمیں نتائج بھگتنا پڑیں گے, اور یہ ہمارے مائی باپ ہیں, سب کچھ ہمارا یہی کچھ ہے. اور پھر چائنا کے لیے بھی سی وی انہوں نے جمع کروائی ہے. آج کی پریس کانفرنس یہ چین کے لیے ڈائریکٹ پیغام تھا, چین کے ساتھ بالکل سیدھا تھا کہ ہم آپ کے آگے بھی لیٹنے کے لیے تیار ہیں, ہم امریکہ بہادر کو بھی مائی باپ بنائیں گے, آپ کے سی پیک کو کچھ نہیں ہونے دیں گے, آپ بس اس خان کے بارے میں کچھ نہ کیجیے گا, اس معاملے میں نہ پڑیے گا. تو یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے, اور ارلی الیکشن سے یہ لوگ خوفزدہ ہیں. قوم کا یہ جو اس وقت پورا جو چارج ہوئی پڑی ہے پوری پاکستانی قوم, اس سے یہ لوگ خوفزدہ ہیں. پھر یہ آرٹیکل 6 سے خوفزدہ ہیں, اور اب انہیں ڈر ہے کہ عمران خان کو نکال دیا تب بھی گلے پڑے گا, پھر تو الیکشن میں عمران خان کا فائدہ ہے, اور عمران خان ٹک گیا تو وہ پھر بھی ارلی الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اب یہ الیکشن نہیں چاہتے ابھی, کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, اور ان کی گھبراہٹ, ان کی فرسٹریشن. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جس کے خلاف دنیا کی نام نہاد سپر پاور اور 200 ارکان ہے قومی اسمبلی کے, وہ مسکرا رہا ہے کیونکہ اسے پتہ اللہ اس کے ساتھ ہے, 22 کروڑ عوام اس کے ساتھ ہے. اور دوسرے اتنی بڑی فتح کے باوجود چہرے اترے ہوئے, گھبراہٹیں, ہاتھ پاؤں کانپ رہے, اور سیویاں جمع کروا رہے ہیں, یہ اپنی سب کے بوٹ پالش کر رہے ہیں, چین کے بھی کر لیے ہیں اب انہوں نے. تو یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے, اور اس میں افواج پاکستان کو بھی انڈائریکٹ انہوں نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ پلیز اس سارے معاملے کے اندر اس طرح نہ آئیں, اور یہ تمام تر چیزیں اس طرح سے نہ ہوں, آپ ہمیں بس یہ کرنے دیں جو ہو رہا ہے. کیوں بھائی, وہ کیوں قومی معاملات کے اوپر نہ بولیں, کیوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر یہ معاملہ ڈسکس نہ ہو, وہ سیاست میں نیوٹرل ہیں. کل کو تم کہو گے ہماری وہ عدم استحکام چل رہی ہے, بھارت سے بھی پنگا نہ لیں, بھارت تباہ کرتا ہے ملک تو کر دیں, کیوں وہ چپ رہے, ان کا کام ہے. اور وہ پاکستان کے معاملے پہ نہ نیوٹرل تھے نہ نیوٹرل رہیں گے. آپ لوگ آ گئے تب بھی نہیں رہیں گے, وہ آپ کی بھی نہیں سنیں گے جب پاکستان کی بات آئے گی, اور اس سے پہلے بھی آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں. تو یہ ناظرین کرام ڈیٹیلز ہیں, انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر مزید کچھ ایکسکلوزیو چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.